नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप? तो आज हम लोग कल्चर का दूसरा क्वेश्चन करने वाले हैं मई मंथ का इनसाइड सिक्योर का। तो ये बेसिकली आपके इस बेनिफिट के लिए है कि आप क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो आपका मेंस के लिए तैयारी हो जाएगी। एक तरफ तो मेंस के लिए और दूसरी तरफ आंसर राइटिंग भी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो नेक्स्ट जो इसमें क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है ये कल्चर का कि जो कहता है कि जो बुद्धिस्ट टूपा आर्ट पे है कि कैसे वो डिपिक्ट करता है फोल्क थीम्स और स्टोरीज़ और कैसे इलस्ट्रेट करता है बुद्धिस्ट आइडियल्स। देखिए, बुद्धिस्ट टूपा आर्ट पे बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं, तो इसलिए आपका ये थॉरोली हुआ होना चाहिए। मतलब प्रीवियस ईयर पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन आप देखेंगे बुद्धिस्ट टूपा आर्ट रिलेटेड। तो हाँ, पहले समझते हैं क्वेश्चन को, उसके बाद मतलब कि जैसा मैंने पहले भी बताया आपको कि हम लोग सुनते भी हैं और फिर मैं समझाती भी हूँ, तो दोनों चीज़ आपका हो जाता है। ठीक है, चलिए सुनते हैं। Initial Buddhist stupa art, while depicting folk themes and stories, magnificently illustrated Buddhist ideals. Explain. 250 words reference. Indian Express. Why the question? On this Buddha Jayanti, Buddha Purnima, or Vesak, India's largest statue of the reclining Buddha was to have been installed at Bodh Gaya. The ceremony has been put off due to COVID-19 restriction. ये इसलिए न्यूज़ में है क्योंकि अभी मई में बुद्ध जयंती थी, बुद्ध पूर्णिमा, और प्लान था कि रिक्लाइनिंग बुद्धा इंस्टॉल करने का बुद्ध गया पे, पर जैसा आप जानते हैं कोविड का टाइम चल रहा है तो ये हो नहीं पाया। तो आगे बढ़ता है। Key demand of the question. Discuss the significance of initial Buddhist stupa art and explain in what way they depicted Buddhist ideals. Directive. Explain. Clarify the topic by giving a detailed account as to how and why it occurred, or what is the particular context. You must be defining key terms wherever appropriate, and substantiate with relevant associated facts. Structure. देखिए, एक्सप्लेन करना है तो आपको बेसिकली टॉपिक को डिटेल देना पड़ेगा, साथ में एग्जांपल्स और लिंकेजेस दिखाना होगा। यहाँ पे बुद्ध के बारे में है तो बुद्ध के बारे में ही, ठीक है। और एक्सप्लेन का बेसिकली यही है, डायरेक्टिव तो यही है। अब आगे देखते हैं इंट्रोडक्शन में क्या करना है। Of the answer. Introduction. Stupas are one of the world's oldest temples that host mortal remains of Buddhist monks. The structures of the stupas are designed in a unique manner that depicts the underlying Buddhist philosophy and message. Body. Firstly, तो जैसा आप पढ़ चुके होंगे, बुद्धिस्ट का जो स्टूपा होता है वो बेसिकली सेमी सर्कल के तरह होता है, और उसमें बुद्ध के माना जाता है कि बुद्ध का जो रिमेन्स है उनको रखा गया है। तो वो स्ट्रक्चर जो है बेसिकली इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि वो किसी न किसी बुद्धिस्ट मैसेज या आइडियल से रिलेट करता है, ठीक है। we discuss the timeline of the use of Buddhist stupas. Comment on the Buddhist philosophy depicted on stupas. Andar is the spherical dome that encloses the mortal remains of Buddhist monks preserved for worship by followers. The Andar represents the world mountain, which rises through the center of the Buddhist universe. The Yasti, which rises through the top of the Anda, symbolizes the axis mundi, the point at the center of the universe that connects heaven and earth. Hamika the देखो, जो अलग अलग पार्ट हैं स्टूपा के, पहला तो है अंडा। ये स्फेरिकल डोम होता है और ये बेसिकली कहा जाता है कि ये जो है रिप्रेजेंट करता है वर्ल्ड माउंटेन, जो कि विच राइजेज टू द सेंटर ऑफ द बुद्धिस्ट यूनिवर्स। मतलब कि अगर बुद्धिस्ट यूनिवर्स है तो ये एक वर्ल्ड का माउंटेन है, ठीक है। फिर दूसरा है यस्ती जो है वो राइज करता है टू द टॉप ऑफ द अंडा, जो कि सिंबलाइज करता है ऐसा पॉइंट जहाँ पे यूनिवर्स कनेक्ट करता है हेवन और अर्थ को, ठीक है। अब नेक्स्ट है Yasti is surrounded by a small fence called the Hamika. In Buddhist tradition, fences are used to gate off sacred areas. Tarana. The Toranas provide the main instructional areas, because they are covered with carvings of religious scenes and tales of the Buddha. Chatra. The three stone discs on the Yasti, called Chatras for short, represent the three jewels of Buddhism: the Buddha, Siddhartha, Gautama, the Dharma, the law, and the Sangha, the monastic community. They are sometimes also called the teacher, the teaching, and the taught. Conclusion. The देखो, फिर आपको हर्मिका के बारे में बताना पड़ेगा और साथ में ये भी बताना होगा कि जो यस्ती है, छत्र है,
जो कि जिसमें 3 लाइन्स होते हैं ऐसे ऐसे करके। तो जो वो 3 चीज़ सिग्निफाई करता है, एक तो बुद्ध, खुद बुद्ध को, दूसरा धर्म और तीसरा संघा। इसको टीचर, टीचिंग और टॉट के एंगल से भी माना जाता है, ठीक है। Stupas can be considered as teachings of Buddha depicted in structural form, which not only acts as religious place of worship but helps in propagating message of Buddhism. Introduction: it is perhaps only in Buddhism that a particular structure has been recommended by its founder for worship and salvation, for the stupa enables the worshipper to not only think of the Buddha as an immanent reality, by regarding the stupa as a visual manifestation of the Buddha, but also epitomizes his enlightenment and nirvana. In this way, the Buddhist stupa transcends its predecessor, the burial mound or tumulus, by shifting the emphasis from a particular relic to a higher transcendental actuality as realized by the Buddha. बेसिकली यही कहा जा रहा है कि कैसे जो बुद्ध का मतलब ये पूरा स्ट्रक्चर है स्टूपा का, वो एक अर्थली एग्जिस्टेंस के बजाय एक जो टोटल बुद्धिस्ट फिलॉसफी है उससे कनेक्ट करता है। मतलब इट्स नॉट जस्ट अ स्ट्रक्चर, इट्स द फिलॉसफी ऑफ बुद्धिज़्म, ठीक है। तो उसके लिए है। तो देखो यहाँ पे जो छतरी है ये 3 जो मतलब कि जो 3 कहा गया है कि बुद्ध, धर्म और संघ, ये छतरी वो सिग्निफाई करता है। ये है अंडा, ये है हर्मिका, ये है अपर वॉकवे तोराना, तो ये ऊपर रहता है, ये सीढ़ी उसके ऊपर। तो ये अलग अलग इसका मतलब है, वो एक तरह से कनेक्ट करता है बुद्धिस्ट फिलॉसफी से। तो डिटेल में देखते हैं। Stupa art illustrates Buddhist ideals. 1. Sanchi, Sarnath, Amravati and Bahat stupas are the oldest examples of early Buddhist stupa art. The birth, enlightenment, first sermon and great departure are depicted using various motifs in these stupas too. The Jataka stories were depicted on the torrents of stupas. The Jataka stories are a method of teaching Buddhists the lessons of karma, samsara and dharma. The overall structure of the Jataka tales is about the cycle of samsara that the Buddha had to experience before reaching enlightenment. 3. The main structure of the great stupa consisted of a flattened hemispherical dome, called an anda, placed atop a cylindrical base. Anda represents the infinite dome of heaven and signifies the cycle. देखिए, पहले तो आपको बताना होगा कि सांची, सरनाथ, अमरावती और बरहूत स्तूपा जो है वो एग्ज़ाम्पल है, मतलब एग्ज़ाम्पल देना पड़ेगा जो भी हैं स्तूपास। उसके बाद एक और चीज़ जो मोस्टली देखा गया है कि इन स्तूपास में स्टोरीज़, मतलब जातका स्टोरीज़, अलग अलग स्टोरीज़ रहते हैं। तो वो कैसे थ्रू जातका दी स्टोरीज़ कैसे बुद्धिस्ट लेसन्स बताया जाता है, चाहे वो कर्म के बारे में हो या संसारा के बारे में हो या धर्मा के बारे में हो। और जो मेन स्ट्रक्चर है ग्रेट स्तूपा, वो मतलब कि एक तरह से वो पूरा एक जो साइकिल है, बर्थ, डेथ, फिर रीबर्थ, अनटिल अनलेस यू गेट निर्वाणा, उसको सिग्निफाई करता है। उसी तरह हर्मिका जो है वो दिखाता है कि कैसे लाइफ एंड डेथ और निर्वाणा को रिसेंबल करता है, ठीक है। Of birth, death and rebirth. 4. The Hamika, located at the summit of the Anda, symbolized the zenith beyond life and death nirvana. Its resemblance to a sacrificial altar was of particular significance, for the attainment of nirvana required the sacrifice of the self and the world. What was below needed to be sacrificed to reach the top 5. The parasol was always a distinguishing feature that implied royalty and dignity. It symbolized the sacred tree of life or enlightenment. 6. The 3 elements of the chatra at Sanchi represented the 3 jewels of Buddhism: the Buddha, the Dharma, the law, and the Sangha, the community of monks. 7. The chatra is thought to be a tree as explained by Govindar in the psychocosmic symbolism of the Buddhist stupas. तो बेसिकली देखिए, जो मेन चीज़ आपको मतलब बुद्ध और उसके स्ट्रक्चर रिलेटेड जब आप मेंशन करते हो तो आपको ये सब जो मेन चीज़ है कि पहला तो 3 ज्वेल्स ऑफ बुद्धिज़्म, ठीक है, मतलब बुद्ध, धर्म और संघा, वो सिग्निफाई करता है। दूसरा कि वो कनेक्ट करता है अर्थ को और जो बुद्धिस्ट फिलॉसफी है, बुद्धिस्ट वर्ल्ड है, उसको। तीसरा जातक स्टोरीज़ कैसे थ्रू एग्जाम्पल्स एंड स्टोरीज़ कैसे कनेक्ट करता है ह्यूमन बींग्स को टू बुद्धिस्ट आइडियल्स। उसी तरह जो अंडा, हर्मिका
छतरी, सब अलग अलग तरह से जब कोई आदमी विज़िट करता है इन स्ट्रक्चर्स को, तो वो एक तरह से सिग्निफाई करता है, एक सिम्बॉलिकली दिखाता है, ठीक है। तो उसी तरह जब आप इसमें एंडिंग में जब आप कंक्लूज़न लिखोगे तो उसमें आपको बताना पड़ेगा कि Conclusion: The Jataka tales narrating the stories and ideals of Buddhism such as ahimsa or non-violence and nature conservation are also shown through the animal motifs like lion, bull, horse, stag etc. on stupas. Thus, early stupas not only were relics but also a source of Buddhist idea. मतलब कि देखिए, जो इस तरह के आंसर्स में ना, जब आप कंक्लूज़न लिखते हैं तो एक तरह से फ्यूचर से लिंक कीजिए, इन द सेंस कि अभी कैसे बुद्धिज़्म और जो ये स्ट्रक्चर सिग्निफाई करता है वो कैसे अभी के समय को और अभी के क्राइसिस को रिलेट करता है, चाहे वो कोरोना वायरस हो, टेररिज्म हो, या अलग अलग ह्यूमैनिटी का जो क्राइसिस है उससे कैसे रिलेट करते हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। एंड मैं नेक्स्ट अब जून का तो हो ही चुका है, मई का ये 2 क्वेश्चंस थे इसमें कल्चर रिलेटेड। इसी तरह हम लोग बाकी भी टॉपिक्स को डिस्कस करते जाएंगे। थैंक यू।